के बीच में बड़ी जानकारी। पंजाब में विधानसभा चुनाव वोटिंग शुरू हो गई है। पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। जी हां, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग है। 117 सीटों पर कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं और पंजाब में कुल 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और इस चुनावी माहौल में सभी राजनीतिक दलों के सामने अपना अपना एक बड़ा चैलेंज है। मतदान के लिए पूरे प्रदेश में 14,751 जगहों पर 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और पुलिस का कड़ा पहरा है। वोटिंग के दौरान राज्य में सभी दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करण खुराना जुड़ गए हैं। करण खुराना, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? चूंकि वोटिंग शुरू हो गई है और पंजाब में ये लड़ाई बहुत कठिन है, जहां पर कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद करनी है, वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल भी समीकरण बिगाड़ते और बनाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 5 राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है, लेकिन पंजाब का चुनाव भी बेहद रोचक हो गया है क्योंकि 8 बजे वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है और तमाम जो है दुकानें जो है बंद कर दी गई है। और पंजाब का जो चुनाव है बेहद ही रोचक होने वाला है क्योंकि 117 सीटों पर जो चुनाव है, इससे पहले 2017 के चुनाव की बात करूं तो कांग्रेस ने जब कब्जा किया था और विपक्षी पार्टी मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी जो है बनकर उभरी थी, तो अब की बार जो है कांग्रेस को एंटी इनकम्पेंसी जो है वो बन रही है और जो है आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर आना चाहती है, यानी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इस बीच जो है जिसने मालवा जीत लिया, यानी मालवा की जो सबसे अधिक 40 सीटें है, जिसने मालवा की जो 40 सीटें उस पर कब्जा कर लिया, उसने पंजाब जीत लिया। एक कहावत भी है, जिसने मालवा जीत लिया उसने पंजाब जीत लिया। और मालवा में सबसे ज्यादा जो दबदबा है वो डेरा सच्चा प्रमुख जो राम रहीम है, उनके जो श्रद्धालु है उनका है, क्योंकि 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु है पंजाब में एक्टिव है और उनके जो है इनको साधने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही है और इसको लेकर पत्ते भी खुल गए। डेरा सच्चा जो सौदा प्रमुख है उनको लेकर जो है कहा जा रहा है कि वो प्रत्याशियों के हिसाब से, यानी कि किसी एक पार्टी को वो वोट नहीं देंगे, वो प्रत्याशी देख के जो है वोट देंगे। और इस बीच एक खबर ये भी आई है कि वो बीजेपी को वोट दे सकती है क्योंकि अभी आप सब जानते हैं कि फरोल से जो है अभी डेरा सच्चा प्रमुख बाहर निकल कर आए थे और कहीं ना कहीं जो है कहा जा रहा है कि जो उनसे पूछताछ की गई थी जेल के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो उनके श्रद्धालु है वो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस काल में उनसे लगातार पूछताछ की गई थी और बेअदबी के जो मामले आए थे पंजाब में लगातार, उससे डेरा सच्चा प्रमुख के जो श्रद्धालु है वो काफी नाराज है। एक तो जो 40 लाख जो श्रद्धालु है डेरा सच्चा सौदा के, वो कहीं ना कहीं मालवा में उनका दबदबा है और साथ ही दलित वोट बैंक इस बार खासा असर देखेगा पंजाब में, क्योंकि पंजाब में दलित वोट बैंक की संख्या है वो काफी ज्यादा है। इस करके आपने देखा होगा कि पंजाब की राजनीति में हाल ही में कितनी हलचल देखने को मिली थी। जहां तक कि जो है नवजोत सिंह सिद्धू को जब अध्यक्ष बनाया गया था, फिर उसके बाद जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से कांग्रेस में इस तरह की हलचल देखने को मिली थी। पूरा जो है घटनाक्रम राजनीतिक हलचल इस तरह की देखने को मिली थी कि कांग्रेस को जो है सीएम चेंज करना पड़ा था। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया था। अब उन्होंने इतना समय हुआ नहीं है उनको सीएम बने, वो उतने समय में जो अपने कार्यकाल के हिसाब से वो दावेदारी कर रहे हैं कि उनको सत्ता पर वापसी काबिज किया जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि दलित वोट बैंक, क्योंकि इसलिए ही कहा जाता है कि कांग्रेस ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जो है सीएम बनाया क्योंकि वो दलित जाति से आते हैं। बिल्कुल, लेकिन करण, यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, चूंकि पहले के मुकाबले यानी कि 2017 के मुकाबले इस बार महिला वोटर्स की संख्या भी काफी बढ़ी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पंजाब के संदर्भ में अगर हम अकेले बात करें तो पंजाब में महिलाओं की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ी है और उनकी जिम्मेदारियां भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। और ये कहा जाता है पंजाब के संदर्भ में कि महिला वोटर्स जिसको बड़ी संख्या में वोट कर दें उसकी सरकार बन जाती है। और इस बार किसानी फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है जो तमाम राजनीतिक दलों को परेशान भी कर रहा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, महिलाओं की संख्या जो है 2017 के मुकाबले बढ़ी है और कहीं ना कहीं जो है ये देखना होगा कि किसकी तरफ जो है महिलाएं आकर्षित होती, क्योंकि आप कांग्रेस ने देखे और आम आदमी पार्टी ने को देखे तो उन्होंने जो चुनावी घोषणाएं की थी उसमें कई बड़े ऐलान किए थे
और कई बड़ी घोषणाएं की थी। जबकि किसानों की बात करूं तो किसानों को आंदोलन जो जिस तरीके से चला था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है और सीधा टकराव जो बीजेपी से था, तो कहीं ना कहीं किसान जो वोट बैंक था वो बीजेपी से टूटता नजर आ सकता है। क्योंकि किसान जो है लगातार ऐलान कर रहे हैं और बाकी जो है आम लोग है उनको भी जो है अपील कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट करें। और जब आप देखे थे पीएम मोदी जो है जब उन्होंने आए थे पंजाब में, सुरक्षा को लेकर चूक हुई थी, उसको लेकर तमाम तरह की राजनीति गरमाई थी। हालांकि जो है अब माहौल कुछ अलग हो चुके हैं, क्योंकि कृषि कानून जो है सरकार ने वापसी लिए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ जो किसान संगठन है उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की थी, लेकिन अभी भी जो है एक बेहद ही बड़ा तबका जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ है। देखना होगा कि पंजाब का सर किसके सर सकता है, और मालवा ही ये तय करेगा, क्योंकि 40 सीटें सबसे ज्यादा अधिक मालवा में है, तो मालवा ही तय करेगा कि पंजाब में किसके पास सत्ता होती है। ठीक है करण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना समझाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो खास सीटें हैं उस पर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें बनी हुई है। तो कौन सी वो खास सीटें हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो लंबी विधानसभा सीट से 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल प्रत्याशी हैं, और भदौड़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, चमकौर साहिब से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रत्याशी हैं और धुरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान। तो वहीं जलालाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल। बात करें पटियाला शहर की, तो पटियाला शहर से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमृतसर ईस्ट सीट पर कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। वहीं समराला से ताल ठोक रहे हैं संयुक्त समाज मोर्चा के बलबीर सिंह राज्यपाल। वहीं कादियां से चुनावी मैदान में है कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह बाजवा। तो ये लड़ाई बहुत कठिन है, किसी की साख का सवाल है, किसी की प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन ये प्रतिष्ठा एक बार फिर से हासिल कौन करेगा और किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, किसके लिए कड़ी चुनौती है, इन सभी चीजों का बेहतर तरीके से आकलन हो पाएगा 10 मार्च को। जी हां, लेकिन फिलहाल कड़ी टक्कर के बीच में सभी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। समराला से ताल ठोक रहे हैं, कादिया से चुनावी मैदान में है कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह बाजवा। तो अलग अलग सीटों का अलग अलग समीकरण है, लेकिन इन सीटों पर वह पंजाब का सियासी रण किस कदर और क्या इशारा कर रहा है ये भी आपको बताते हैं। तो 117 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। वहीं 10 मार्च को परिणाम घोषित होगा। वही सीएम चन्नी है कांग्रेस के सीएम फेस। और बात करें आम आदमी पार्टी के सीएम के फेस की, तो भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम फेस हैं और बीजेपी को पंजाब ब्लॉक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ढींढसा का साथ मिला है, और अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन किया हुआ है। संयुक्त समाज मोर्चा भी मैदान में है। तो सारे सियासी रण और सारे सियासी समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसका गठबंधन, किसकी विचारधारा एक दूसरे को प्रभावित करेगी ये भी देखने वाली बात है। तो 117 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। लेकिन इस शाम 6 बजे तक चलने वाली वोटिंग प्रक्रिया में लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत त्योहार में देखने वाली बात यहां पर यह है कि पंजाब में कितने प्रतिशत वोटिंग होगी। एक बार फिर से आपको सारी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 2017 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 38.8% वोट मिला था, और बात करें सीटों के आधार पर तो 77 सीटें कांग्रेस को मिली थी। आम आदमी पार्टी को वोट मिला था 2017 में 23.9%, जबकि सीट थी 20। अकाली दल की बात करें तो अकाली दल का वोट परसेंटेज 25.4%, सीटें थी 15। भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज 2017 में 5.4% और सीटें थी 3, जबकि अन्य के खाते में 6.5% वोटिंग परसेंटेज था और 2 सीट